आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो है पासा। ठीक है, रीजनिंग में पासा यानी कि अगर हम बोले तो एक प्रकार से जिसको हम क्यूब बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब आकार का रहता है, मतलब जो साइज अपन ये बोले कि जैसे ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्यूबॉइड है, घनाभ है। लेकिन पासा क्या होता है, घन होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। और उसमें भी कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। फलक किसको बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस डिब्बे की, तो इसमें जो भी सतह आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फलक। और फलक टोटल कितने होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 1 और 2, आगे पीछे और दाएं बाएं। ठीक है, दाएं और बाएं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे किसी भी अगर आप एक डब्बे को रखते हो और जो कि अगर घन आकार का है तो उसको हम पासा का शेप बोल सकते हैं। तो पासा में कुल अगर देखा जाए तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कुल 6 फलक होते हैं और इन 6 फलकों में हर एक फलक पे कुछ कुछ डॉट बने होते हैं और वो डॉट 1 से लेके 6 तक का होता है। तो पासा अगर जनरली हम देखा है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के कुछ डायग्राम होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्या होंगे, डायग्राम होंगे। तो ये हम अगर बोलें कि ये हमारे पास कुछ पासा होते हैं तो पासा में आपको 2 तरह से क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक तो खुला पासा और दूसरा है एक बंद पासा। अभी जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, एक बंद पासा है। बंद पासा कहने का मतलब जब आपने देखो जब मिठाई के जो वो आते हैं, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, उसको पैक करने के लिए पहले उसको खुला रहता है, पेपर कटिंग बस रहता है उसका शेप, और फिर उसको क्या करते हैं, आपस में सेट करते हैं, तो वो कुछ बंद हो जाता है। तो ये अगर इस पासे को खोल दिया जाए तो ये पासा कुछ इस प्रकार से अपना 6 फलक खोलता है। जैसे अगर डायग्राम में देखें तो इस प्रकार से होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये हमारे टोटल 6 फलक हो गए। सारे एक ही में नहीं होते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता है, कुछ ढक्कन के लिए बनता है और कुछ पेंदे के लिए रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कोसरे, जल्दी आ गया भाई? नहीं, जल्दी आ गया आज। चलो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सारे डॉट्स बने होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, जैसे भी है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फोल्ड करके फिर बताना पड़ेगा कि किस पासे में इस नंबर के पीछे कौन सा नंबर पड़ा है। आपके में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जनरली ये पूछा जाता है कि किसी पासे को देख के अगर एक पासा दिया है तो आपको पहले वो मानक पासा है कि अमानक पासा है। पासा भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानक, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं, है ना, डाइस मतलब पासे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अमानक। मानक वाले में खूबी ये होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि मानक वाले में क्या होगा कि आपके जो फलक रहेंगे, फलक के सामने और पीछे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 डॉट देखा तो इसके पीछे आप मान के चलेंगे 6 होंगे। क्या होंगे, 6। अपोजिट के जो है उनके सम क्या होते हैं, 6। जैसे मैं मानक पासा की बात करूँ तो 1 के पीछे होगा 6, 2 के पीछे होगा 5 और 3 के पीछे होगा 4। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे है ना। अगर मैं बोलूँगा मैं आपके पीछे हूँ तो आप मेरे पीछे, आप वैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4 और 4 के पीछे 3, 5 के पीछे 2 और 6 के पीछे 1। तो हम जब बोलेंगे मानक पासा तब है जब इनके अपोजिट वालों को अगर हम नंबर्स को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सॉरी 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। जैसे अपन यहाँ पे बोलेंगे 6 के पीछे अगर आपको ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता तो ये एक क्या है, मानक पासा है। मैं बताऊंगा सिर्फ पहचानना कैसे, सिर्फ एक पासे को देख के हमको मानक कैसे पहचानना है। अभी ये मानक पासा है। अब इस मानक पासा में अगर मुझे पूछे कि 2 के पीछे क्या है, अब ये 3D है। 3D कहने का मतलब ये है कि आप 3 त्रिविमीय हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये और ये ऊपर वाला दिख रहा है, तो ये और ये दिख रहा है, तो इसके पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं, ऊपर का नीचे वाला सतह नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 साइड नहीं दिखाई दे रहे हैं और 3 साइड क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो जब इनका विपरीत हम देखेंगे, अगर 2 का विपरीत पीछे क्या है तो हम क्या बोलेंगे, 5 है। क्यों, अपन 7 से डायरेक्टली माइनस कर देंगे। 4 के पीछे क्या है, 3। अगर ऐसे बोलेंगे कि 5 के पीछे क्या है तो हम क्या बोलेंगे। तो ये डायग्राम भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये मानक पासा है, अगर आपको कंफर्म है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 से उस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको अगला वाला फलक का नंबर क्या है वो पता चल जाता है। दूसरा होता है अमानक पासा। अमानक पासा नाम से स्पष्ट है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कि कुछ भी बनाया जा सकता है। 1 के पीछे 2 बनाया जा सकता है, 3 बनाया जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। 1 को छोड़ के उसके पीछे कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। 2 लिखा है तो 2 के पीछे क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पासा को हम क्या बोलते हैं, अमानक पासा बोलते हैं। क्लियर है?
अब यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक तो खुला और एक बंद। खुले में आपको फोल्ड करने के लिए बोला जाएगा और फोल्ड करने के बाद वो आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी, ऐसे 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि जैसे ये आकृति, इसको बंद करने पे क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 बना देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। कई बार आपको नंबर भी लिखा रहेगा, जैसे आपको डॉट नहीं बने होंगे ना तो ऐसे लिखे जाएगा 1 3 5 और 4 2 और कितना बन गया 6, ठीक है। अब देखा जाए तो ये मैंने पूरे 6 यहाँ पे डॉट ना लिख के नंबर लिख दिया, नंबर भी आता है। अब इसको आपको क्या करने के लिए बोला जाएगा, बंद करके बोला जाएगा। अगर बंद भी नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा 1 के पीछे क्या आएगा। तो हमने देखा कि अगर देखोगे किसी भी बॉक्स को, तो ये बॉक्स अगर मान लीजिए इसको तली मान लेते हैं, तल वाला, अगर इसको तल मान लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐसे फोल्ड होंगे ना। तो यहाँ पे हर तीसरा लगातार एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब एक जो है 3 का उल्टा है, विपरीत फलक पे है। वैसे अगर हम इसको तली मान लें, क्योंकि डब्बे को घुमा घुमा के देख रहे हैं, अगर इसको तल मान लें तो ये वाला जो है ऐसे फोल्ड होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 4 जो है 5 के अपोजिट है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब बताओ 2 के बचा कौन, 6, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 के अपोजिट 6। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेंगे, एकदम डिफ़िकल्ट नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे आपको करना है। आपको डायग्राम को देख के सबसे पहले क्या करना है, 3-3 का अगर दिख रहा होगा तो उस तीसरे वाले को क्या करना है, पहले आपको पेयर करना है। पेयर करना है कहने का मतलब है जो पेयर नहीं बना वो आपस में क्या होंगे, उल्टे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, एक दूसरे के विपरीत क्रम में होंगे। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम लेता हूँ, इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान नहीं रखना है, पहले पता करना है मानक है या अमानक। पहले क्या पता करना है, मानक है या अमानक पासा है। ये पता चल गया तो आपका काम इजी हो जाएगा। मानक है तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके पीछे क्या होगा, आप डायरेक्टली आप नंबर से क्या कर देंगे, 7 से माइनस कर देंगे। दूसरा, ये अगर पता चल गया है तो आपको फिर चक्रण का नियम याद रखना है, जिसको घूर्णन का नियम भी बोल सकते हैं। घूर्णन मतलब होता है घुमाने का, घूर्णन मतलब होता है घुमाने का। जैसे पासा को घुमाओगे तो क्या नंबर चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। तो घूर्णन का नियम ये बोलता है, जैसे मान लीजिए ये पासा है और एक दूसरा पासा है, कम से कम घूर्णन के नियम के लिए आपको ऐसे 2 पासे दिए रहेंगे, 2 से अधिक भी पासे आपको दिए जा सकते हैं। चलो मैंने यहाँ पे कुछ पासे का ये बना दिया है और यहाँ पे 2, ठीक है, ये मैंने 2 बना दिए, 1 और यहाँ पे 5 बना दिया और यहाँ पे चलो 1 बना देते हैं, 3 बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को ये 2 पासा ऐसे इस प्रकार से दिया जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा कि अभी कौन सा नंबर मेरे को नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 के पीछे क्या, इसमें क्या बोलेंगे, 6 के पीछे वाला कौन सा नंबर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले याद रखना है घूर्णन का नियम। और घूर्णन का नियम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉमन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये 2 है और यहाँ पे 2 है कि नहीं। तो जो कॉमन है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको ना या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम टाइम हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। तो ये 2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 और फिर 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 1। कैसे घुमाने पर, हमने कुछ यूँ घुमाया है, हमारा स्टार्ट यहाँ से था, क्यों यहाँ से, क्योंकि हमारे 2 जो है दोनों में नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसको भी हम कहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे और कुछ इस प्रकार से। तो 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब यहाँ पे ये बोला जाता है घूर्णन के नियम से कि आपको बोला गया कि ये 4 के पीछे क्या, तो हम क्या बोलेंगे 3, 1 के पीछे क्या, तो हम क्या बोलेंगे 6। समझ में है। अब ये अमानक पासा इसलिए हो गया क्योंकि है कि नहीं, 1 के पीछे 5 हो रहा है, मतलब ये अमानक पासा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो बचे कौन से नंबर, 6 बच गया ना, यहाँ पे क्या बच गया 6। तो 6 के पीछे क्या, तो बचा सिर्फ 2 है, बचा क्या है, सिर्फ 2 है। तो हम इसके पीछे क्या बोलेंगे, 6। तो 6 के पीछे हमारे पास क्या है, 2 है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया कैसे करना है।
पहला मानक अमानक देखेंगे, फिर गुणन देखेंगे और फिर उसके बाद ये क्या है तीसरा। अगर हम देखें तो इसका नियम ये बोलता है कि समझ आ सकते हैं, मतलब 6 के पीछे पूछा था 2 जो समान लिखा था, हाँ सीधा 2 लिख सकता टाइम बचाते हैं। अगर ऐसा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो दो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसा मान लीजिए दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 डॉट है, यहाँ पे 1 डॉट है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 2 2 कॉमन है, कितने कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो आपको यहाँ पे बोलेगा जो कॉमन नहीं है, अगर 2 कॉमन, जैसे यहाँ पे 2 और 1, 2 और 1, चलो यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे क्या है 2 और 1, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं या 2 से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर 2 से शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे तो 1 मिनट, चलो थर्ड रूल ये बोला जाता है कि जो भी अपोजिट के फलक हैं कभी एक साथ नज़र नहीं आते। मतलब क्या होंगे, विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई, विपरीत फलक कभी भी एक साथ क्या नहीं होंगे, एक साथ नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। अभी हमने देखा, इसके पहले हमने डायग्राम से देखा था ना कि कभी भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई देंगे। मतलब अगर बोला जाए तो 2 के अपोजिट क्या, तो ये 4 और 1 तो कभी भी नहीं होगा। 2 के अपोजिट क्या, तो हम क्या बोलेंगे 4 और 1 तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 4 जो है अगर साथ में दिख रहे हैं मतलब ये विपरीत नहीं है। वैसे ही अगर हम देखें 2 और 1 के पीछे क्या, तो 5 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले तो ये जो है 1 के विपरीत बोलो या 2 के विपरीत बोलो तो ये 5 आपस में लोग क्या नहीं है, विपरीत नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? मैं एक पासा बता रहा हूँ, इसको मानक है कि अमानक आपको बताना है। जैसे मान लीजिए इस वाले पासे को लेते हैं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं बोलूँ कि ये 2 पासा है जो हम ले रहे थे ना, 2 वाले, 2 कॉमन रहेगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने पासे बना दिए, ठीक है, और इसमें हम अगर 2 2 नंबर कॉमन लेते हैं, 1 2 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, जब 2 कॉमन रहेंगे, जब 2 नंबर हमको क्या मिलेंगे, कॉमन, तो यहाँ पे देख रहे हो 1 और 2 और 1 और 2, तो आप किसी भी एक से स्टार्ट कर लेना। गुणन का नियम को क्या कर लेना, किसी भी एक से स्टार्ट कर लेना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 से शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे, 1 से ही शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे। तो 1 3 और फिर 2, 3 और 2, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 5 और 1 5 और 2। समझ में आया? तो ये जो है 3 और 5 क्या है, अपोजिट है। 3 और 5 क्या है, अब बचे क्या, 2 और 1, और इसके साथ साथ अपन लिखे 1 2 3 4 5 और टोटल 6 फलक होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो 3 और 5 का तो हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया, और 1 और 2 के लिए बचे क्या, 4 और 6। तो अगर आपको बोला जाए 2 के पीछे क्या, तो 1 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 4 और 6। अब ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होता, जब ये ना सिर्फ 1 ही कॉमन देता तो कंफर्म हो जाता। अब 2 2 कॉमन दे दिया तो कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 2 के पीछे अगर हम 4 भी बोल सकते हैं और 6 भी बोल सकते हैं। अगर किसी एक को कंफर्म बता देता तो हम यहाँ पे अगर 1 के पीछे भी बोलेगा तो 4 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सिर्फ एक पासे देके आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको उसके पीछे क्या नंबर है ये आपको पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपके इस बुक में एक क्वेश्चन दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है, ये पासा है और यहाँ पे लिखा क्या है 6 1 और 2, 6 1 और, अब इसे एक पासे को देके आपको पूछा जा रहा है 1 के विपरीत क्या है, 1 के उल्टे क्या है, उल्टे क्या है आपको बताना है। क्या बोलोगे, 1 के उल्टे क्या है श्वेता? एक के उल्टा क्या है, 5। आपका क्या आंसर है?
यहाँ पे ऑप्शन जैसे दे रखा है आपके, ऑप्शन है पहला है ए दिया है 6, बी दिया है आपके पास 5, सी है आपके पास 3 या 4, डी है आपके पास 3 4 5, 3 4 और 5, जी ऑप्शन 3 4 5। 3 4 5। अब सबसे पहले ये देख के आपको बताना है कि ये मानक है कि अमानक है। अभी थोड़ी देर बाद इसको नंबर को चेंज करेंगे, तब फिर क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। मानक है या अमानक है ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि मानक का ये होता है और दूसरा विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर बताओ 1 है तो मानक अगर रहता तो 6 कभी भी ये दिखाई नहीं देता, इसके साथ में दिखाई देता क्या? नहीं, 6 तो छिपा रहता ना, क्योंकि अपोजिट वाले फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि किन्हीं भी दो फलकों को जो सामने दिखाई दे रहा है अगर उनको जोड़ देने पे वो 7 आता है। क्या आता है? 7। तो वो अमानक पासा है। कैसा पासा है? अमानक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर किन्हीं भी 2 फलक को अगर आप जोड़ रहे हैं और उसके जोड़ क्या आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, तो वो अमानक पासा है। क्योंकि अगर वो 7 सामने ही दिख रहे हैं, मतलब पीछे दिखने चाहिए तो वो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि 6 एक के पीछे होना था और पीछे होता तो दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे रहा है मतलब ये क्या है? अमानक पासा है। और अमानक की यही खासियत है कि किसी भी एक नंबर के सामने अगर मुझे पूछा जा रहा है कि 1 के पीछे क्या, तो मैं यहाँ पे 6 नहीं बोल सकता, ना ही 2 बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं तो ये पीछे नहीं है। तो 1 के पीछे 2 और 6 को छोड़ के 3 4 और 5 ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अमानक में कोई तो स्टैंडर्ड होता नहीं है। तो वहाँ पे 3 4 और 5 कोई सा भी हो सकता है। एकदम इजी है, समझ में आया? एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है 4 6 और 2 दिया है, ऐसा दिया है, यहाँ पे नंबर दिया 4 6 और 2। अब ये कैसा पासा है? मानक पासा। और यहाँ पे पूछा गया है आपको कि कौन सा अंक 6 के विपरीत होगा, कौन सा अंक 6 के विपरीत होगा। और ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 3 4 और 1 5, 3 4 1 और 5। कुछ तो आप ऑप्शन ऐसे ही काट सकते हो गंदे तरीके से। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 6 के विपरीत क्या हो सकते हैं। तो पहला आप देखो कि ये मानक है कि अमानक। तो सबसे पहले ये आपका मानक पासा है। कैसे पासा है? क्यों? क्योंकि अगर आप किन्हीं भी 2 फलकों को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये कभी भी साथ नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं क्या? और नहीं हो रहे हैं मतलब ये मानक पासा है, क्योंकि इसके विपरीत वाले फलक कहीं ना कहीं क्या हुए हैं? छुपे हुए हैं। और छुपे हुए और विपरीत वाले फलक अगर छुपे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो सामने नहीं है, और इन दोनों का योग क्या नहीं आ रहा है? 7 नहीं आ रहा है। तो ये मानक पासा है। और मानक पासा की खासियत यह है कि ये 7 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर मुझे 6 का विपरीत पूछा जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? क्लियर है बात? समझ में आया? तो इसी प्रकार से आपको पासे को आगे हम देखेंगे फोल्ड कैसे करते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको 2 पासा देगा तो आप उसमें बता सकते हैं। अगर 3 पासा भी दिया जाएगा ना तो आपको सिर्फ 2 पासे से काम चलाना है। 2 पासे को ही घुमा के लिखने हैं। 3 से ज़्यादा भी पासा आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। जैसे 3 पासा दे देगा, 4 पासा दिए तो भी हमको सिर्फ 2 ही पासे से काम रहेगा। किसी भी 2 पासे को ले लेना और उस पर घूर्णन जो कॉमन दिख रहा है उससे घूर्णन का नियम आप लगा लेना। समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो भी आपको सिखाया गया वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।